नहीं आएगा। इसी के साथ मेहरान जी मैं आपका रुख करूंगा। और जो ये मूवमेंट पूरा इस वक्त चल रहा है, इस मूवमेंट को क्या आप उस दिशा में देख रहे हैं कि आज़ादी अब बेहद करीब है? क्योंकि लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले, पाकिस्तानी आर्मी का डरना, पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान में आने से डरना और बलूचिस्तान में अगर उनकी पोस्टिंग हो जाए तो इस्तीफे दे देना। बलोच जंगजुओं का अभी बहुत स्टेटिस्टिक के वाइज आप देखें, बहुत हमले ज्यादा हो गए और इनका जी। स्ट्रेटजी चेंज हो गया। स्ट्रेटजी ये है कि बहुत रियलिस्टिक अप्रोच से देख रहे हैं। पाकिस्तान और के ऑक्यूपेशन को बलोचिस्तान में नॉन प्रॉफिटेबल बनाना है। देयरफॉर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चीनियों को दिए हैं और फॉरेन कंट्रीज को दिए, वो प्रोजेक्ट्स टारगेट हो रहे हैं। उनके जो ये मिनरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं वो हॉल्ट हो गए हैं। तो बेसिकली अभी लेने के देने पड़ जाएंगे जी। पंजाबियों को। इनका ऑक्यूपेशन नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो हमारा आजादी रियलिस्टिकली ज्यादा करीब आएगा। तो अभी आप देखें इनके कितने बुकलाट के शिकार हो गए हैं। इन्होंने अभी नैरेटिव बिल्डिंग स्टूडियोज बनाए हुए हैं जिसमें नॉन बलोच वुमेन औरतों को वहां रिक्रूट किया गया है। वो बलोच वुमेन के जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट चलाते हैं और बिल्कुल वो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट के पिंडी के नैरेटिव से चलते हैं। और ये इनका बनाने का मकसद ये था कि जेन्युइन मारंग बलोच, बीबो बलोच, जो जेन्युइन बलोच लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके नैरेटिव को काउंटर करना। अभी कितने बेवकूफ लोग हैं, आप देखो जैसे वो मेजर साहब कह रहे थे, ये हकीकत को मानना ही नहीं चाहते। वो बिल्कुल फूल्स पैराडाइज में बैठे हुए हैं। उनको अपने फौजियों का मरना टोटली कबूल है। फौजी तो इनका फॉर्डर होता है, इस तरह बिल्कुल उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। इनको दर्द वहां होता है इनका पैसा का लॉस हो जाए, इसीलिए एंटरप्राइज चला रहे हैं। ये तो पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको नॉन प्रॉफिटेबल होगा बलूचिस्तान के लिए। देयरफॉर बिल्कुल आपके सवाल के जवाब में बलूचिस्तान का आजादी अंत करीब होगा। जी। अनुज जी, दूसरी ओर अगर लगातार इस मूवमेंट को लेकर बात की जाए तो इस मूवमेंट को लेकर लगातार ये कहा गया कि जहां बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बड़ी अहम बताई गई। जिस तरीके से महिला एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें कह सकते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद ये तक नहीं बताया गया कि उन्हें किस जेल में रखा गया है, कि उनका क्या कसूर है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो घर की महिलाएं थी, जो घर की कामकाजी महिलाएं थी, वो भी अपने घरों से बाहर निकली, वो भी सड़कों पर आई, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। और महिलाओं की भागीदारी को भी मातुर साहब इस वक्त बड़ा अहम बलूचिस्तान में देखा जा रहा है। विषय क्या होता है कि आज आप बलूचिस्तान की परिस्थिति को समझें, हम अगर जी। समझें तो बलूचिस्तान में मेरे हिसाब से, हो सकता है आपका जो स्टैटिस्टिक्स हो, जो ऑफिशियल डेटा हो वो अलग हो, मेरे हिसाब जी। से करीबन 70,000 जो मेल लोग हैं, जो कि एबल बॉडीड मेल हैं, उनको गायब कर दिया गया है। तो महिलाओं का बाहर निकल करके आना, एक तो वैसे ही महिलाएं इसमें पूरी तरह से अपने आप को शामिल मानती हैं, और महिलाओं को इस संख्या में बाहर निकल करके आना, अभिषेक, इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि वहां पर पूरा जो बलूचिस्तान की जो 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 आवाम है वो इस मूवमेंट के साथ है। और वो जो असीम मुनीर साहब कह रहे थे कि ये 1500 लोग हैं, ये क्या बलूचिस्तान ले जाएंगे, वो कहीं ज्यादा उनको उनको बिल्कुल ये गलत, उनका ये जो गफलत में जी रहे हैं, वो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो मेरी दो तीन बातें छूटी थी पिछली बार, मैं ये बता रहा था आपको कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान में बीएलए हमले कर रहा है, इसको हमको आइसोलेशन में न देखें, उसके साथ आप देखें कि टीटीपी किस तरह से उनको खैबर पख्तूनख्वा में परेशान कर रहा है, और अफगान तालिबान भी उनके साथ, उनके खिलाफ खड़े हैं। और जिस प्रकार के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले दो तीन महीनों में, सिंदूर के बाद और फिर ईरान पे जो हमला हुआ उसके बाद, उससे अफगानिस्तान पर उन्होंने ब्लेम डालने की कोशिश करी है। तो अफगानिस्तान एज ए नेशन स्टेट भी उनके खिलाफ है। आज परिस्थिति यह है कि जो पाकिस्तान के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उनके ओपोनेंट्स हैं, भारतवर्ष, ईरान, अफगानिस्तान, तीनों से उनकी आज की तारीख में पूर्ण शत्रुता है। उसके अलावा जो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है अभिषेक अंदर से, वो दबाव जो ये बलूचिस्तान और केपीके में तो है ही, उसके अलावा जो दबाव है उसको मैं बताना चाहता हूं। और वो दबाव आ रहा है जो टेररिस्ट इन्होंने पैदा किए हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने खड़े किए हैं, उनको पाल पोस के बड़ा किया है, क्या चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन हो।
वो आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों से जवाब मांग रहे हैं कि आपने हमारे सारे अड्डे तबाह करवा दिए, हमारे 100 से ज्यादा टेररिस्ट मरवा दिए, आपने उसका क्या करके दिया? कुछ उन्होंने किया नहीं, लड़ाई लड़ने की कोशिश की, उसमें मार खाई, तो वो दबाव आ रहा है। 4-5 तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त आज की तारीख में दबाव है, और उस दबाव का ही नतीजा ये है कि वो हर जगह वो मार खा रहे हैं। और वो जब तक इस बात को मानेंगे नहीं कि ये जो बलोचिस्तान का मूवमेंट है वो एक्चुअल जेन्युइन फ्रीडम मूवमेंट है। उसके अलावा एक बात और होती है अभिषेक, कि जी क्या लोग मानते थे पहले कि अगर मान लीजिए बलूचिस्तान आजाद हो जाता है, अगर मान लीजिए वो उसको फ्रीडम मिल जाती है, तो वो चलेगा कैसे? वहां मारकाट शुरू हो जाएगी, सब कुछ। कल परसों जो उनके जो 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 एक प्रेस के जो हेड है, जो भी उनका ओहदा है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में बाकायदा एक लीडरशिप है। क्योंकि ये बात भी असीम मुनीर ने कही थी कि भाई जब बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं तो वो कह रहे थे कि बांग्लादेश के में शेख मुजीब थे, शेख मुजीब के पास बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसी प्रकार से बलूचिस्तान में चाहे वो गुलाम मोहम्मद बलूच हो जो कि अब असैसिनेट हो चुके हैं, या और भी कोई हो, तो एक लीडरशिप जो है बलूचिस्तान में वो मौजूद है अभिषेक। बिल्कुल और वो लीडरशिप मौजूद होने का मतलब ये है कि बिल्कुल वो माथुर इस साहब, जिस तरीके मूवमेंट से को आपने कंट्रोल लीडरशिप का करके जिक्र आगे किया, बढ़ा यही सके। लीडरशिप जो है इस आंदोलन को लगातार, इस मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ा रही है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी समय समय पर घुटने टेकते हुए नजर आ रही है और पाकिस्तानी आर्मी की नाकामयाबी भी नजर आ रही है। मेहरान जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात की जाए तो मेहरान जी, एक बात लगातार निकलकर सामने ये भी आती है कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी है, उस आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो चीन बनता नजर आ रहा है। क्योंकि चीन ने सीपीईसी कॉरिडोर के माध्यम से एक बड़ा निवेश बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किया है। और अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो चीन को भी भारी नुकसान होगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ इस नैरेटिव से। ये चीन, जैसे माथुर जी बोल रहे थे, इन पे काफी तीनों बॉर्डर से प्रेशर है, प्लस इन पे एक्सटर्नल प्रेशर है, अमेरिका और चीन दोनों का। ये जो एक हफ्ते के लिए गए उधर चाय पी के आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, चीन को पसंद नहीं आया। जी इनका तो आर्म ट्विस्टिंग हो गया। चीन को तो पता है कि ये नापाकी फौज फ्लेक्सिबल है और कमजोर फौज है, तो अमेरिका के सामने तो वो नहीं बोल सकते। अभी जी चीन को अपना खौफ पड़ गया जी कि इसके प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो गए हैं। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स टारगेट हो रहे हैं, तो उनका कमाई नहीं हो रहा है। तो अभी उनको खौफ ये कि अमेरिका बादशाह आएगा, सब कुछ को कंट्रोल करेगा, हमारा क्या होगा। तो दोनों तरफ से इन पे एक्सटर्नल प्रेशर भी है। सो खाली बिल्कुल चीन का अपना नहीं है, उनके जितने वो सब्सिडरीज हैं, लॉबीइस्ट हैं, वो भी इन पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये काफी प्रेशर के नीचे है। बिल्कुल देयरफॉर मेरे ख्याल बलोचों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि इस टाइम इस प्रेशर का फायदा लें बिल्कुल और मेहरान जी, जिस इनको। तरीके से आपने जिक्र किया, जो प्रेशर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तानी सरकार पर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, उस प्रेशर का फायदा बलूचिस्तान के लोग उठाएं। लेकिन अब बड़ी बात यहां पर ये होगी मेहरान जी कि किस तरीके से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो कैसे फायदा उठाते हैं। फिलहाल के लिए